याचिका जो है उनकी क्या रिजेक्ट पेनल्टी लगी, यही तो सवाल मेरा है यार। फिर आप फिर मुकदमा ठोकिए। भंते सुमित रत्न जी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर खोदना ही है तो थोड़ा और गहरा खोदो और मंदिर की जगह नहीं, नीचे नहीं, से बुद्ध विहार निकलेगा। इस बात को आप कैसे देख रहे हैं? सुमित रतन जी को बधाई। सुमित रतन जी से विनती है कि आप भी अदालत जाइए। एक बार गए थे सर, अयोध्या गए थे तो उन पे पेनल्टी लग गई, याचिका जो है क्या उनकी रिजेक्ट पेनल्टी लगी, यही तो सवाल मेरा है यार। फिर आप फिर मुकदमा ठोकिए। पेनल्टी कैसे लगेगी? मतलब हिंदू का सुन लोगे, बौद्धिस्ट का नहीं सुनोगे, हिंदू का सुन लोगे, मुसलमान का नहीं सुनोगे। कैसे ऐसा कैसे हो जाएगा? पेनल्टी लग गई, फिर जाए वो अदालत जाए और वो अपने दावे को प्रस्तुत करें साक्ष्यों के साथ। और इन्होंने आईने अकबरी बताया, कौन ये अभी जो घूम रहा नया लौंडा वकील विष्णु शंकर जैन, इसने आईने अकबरी और बाप। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। देश में इन दिनों एक नई बहस छिड़ गई है कि आखिर किस मस्जिद के नीचे कौन सा मंदिर था, और इसी कड़ी में अब ये दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ जो एक आस्था का केंद्र है, उसके नीचे भी एक हिंदू मंदिर था। इसी विशेष मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद है मौलाना हाफिज गुलाम सरवर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले संभल और उसके बाद अब ये दावा कर देना कि अजमेर शरीफ के नीचे भी एक हिंदू मंदिर है, क्या किसी षड्यंत्र, किसी साजिश की तैयारी हो रही है सर? देश में बार बार ऐसे दावे किए जा रहे हैं। देखिए, हिस्ट्री में डिस्प्यूट कोई माने नई बात नहीं है जी। इंटरनेशनल हिस्ट्री को पढ़ेंगे या आप भारत के इतिहास को पढ़ें, इतिहास में आपको कहीं ना कहीं इस तरह की बातें तो मिलेंगी। अब एक उदाहरण पहले मैं दे दूं कि भारत का आधुनिक इतिहास कोई इतिहासकार अगर लिखेगा तो वो तो ये लिखेगा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई गई थी। ये तो लिखेगा ही कि नहीं लिखेगा? लिखेगा। इतिहासकार, वो इतिहास का हिस्सा बन चुका है। तो इतिहास में इस तरह की बातें बहुत सारी रही हैं जी। लेकिन स्वतंत्र भारत में भारत का संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है और वो तमाम लोगों को ये कहता है कि इस देश को शक्तिशाली देश, संप्रभु राष्ट्र और विश्व गुरु तक की बात लोग जो कर रहे हैं, वो संविधान ही वो माहौल बनाता है जिससे हम विश्व गुरु की ओर भी बढ़ सकते थे। दुर्भाग्य इस बात की है कि अगर इतिहास के पन्ने को उल्टेंगे और आईने अकबरी और बाबरनामा पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर तो कई किताबें जो अलमारियों में बंद हैं वो निकल जाएंगी। मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि वोल्गा से गंगा तक एक किताब है, उसको पढ़ लीजिए। गाय पर बहस करने वाले, विदेशी मूल्य पर बहस करने वाले, जरा महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी की लिखी उस किताब को पढ़ लें। द आर्किटिक होम इन द वेदास पढ़ लें। प्रसिद्ध रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, क्या उन्होंने लिखा है। क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, उसको पढ़ लें तो निकलेंगे सारी किताबें। और उससे भी आगे एक तो ये जो कल्चरल अटैक हुआ, यानी जो आर्य के आने की माने आने का काल जो बताया जा रहा, वो कोई वामपंथी इतिहासकार नहीं बता रहा। मैं इसीलिए रोमेला थापर या अन्य लेखकों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वो लेखक हैं जिनको भारत का अधिकांश वो कथित राष्ट्रवादी अपना आदर्श मानते हैं। इन लेखकों का मैंने किताब का उदाहरण दिया, ये खुलेंगे अब इस पर अध्ययन और कलम चलना शुरू हो गया और ये कोर्ट में अब जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे वो शुरुआत हो गया। अगर और इतिहास खंगालेंगे तो वो बुद्ध काल आएगा, और जो माने बुद्ध काल में जो सोने की चिड़िया भारत थी और जिसको पूरी तरह से लूट लिया गया, पूरी संस्कृति को नष्ट कर दी गई, और फिर बहुत कुछ खुलेगा, ये मैं कह रहा हूँ। और क्या क्या हुआ इस धरती पर, बुद्ध को और बुद्ध की संस्कृति को और बौद्ध विहार को किस तरह से यहाँ डिमोलिश किया गया, किस तरह से कब्जा किया गया, किस तरह से साक्ष्य मिटाए गए और उस पर क्या क्या निर्माण किया गया, तो इतिहास की कई किताबें खुलने लगेंगी, ये तय है। लेकिन अगर ये सारी किताबें खुलेंगी और कोर्ट ने जिस तरह से एक रास्ता चुना है कि कोई भी पीआईएल आए उसे ये कहा जा रहा कि ये सुनने योग्य है, बलात्कार की घटना हो सुनने योग्य नहीं है, लूट खसोट हो सुनने योग्य नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अनेकों उदाहरण है कि थाने में माने पीड़ित जो है फरियाद लेकर घूम रही है और उसे गाली देकर वापस किया जा रहा, अदालतों के चक्कर काट रही है, नहीं सुना जा रहा। सबसे सेंसिटिव इशू होता है पति पत्नी का झगड़ा।
अगर नई शादी हुई, आज शादी हुई, 1 साल में फैमिली डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट अगर पत्नी जाती या पति जाता है, उसको अगर 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल में अगर फैसला सुना दिया जाए तो दोनों या तो फैमिली जुड़ जाए या फिर दोनों स्वतंत्र होकर फिर नई जिंदगी जिए। भारतीय अदालतों में मैट्रिमोनियल लाखों मुकदमे हैं जो 5-5, 6-6, 10-10 साल से चल रहे हैं। यानी दोनों जो शादी किया था बेचारा जोड़ा, वो बुढ़ा बुढ़ी हो जाए मगर उसको फिर दोबारा जीवन जीने का अवसर अदालत नहीं दे रही है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ठीक है, लेकिन पता नहीं कोर्ट से, सरकार से और इन संगठनों से कौन सा मुआहिदा है, कौन सा एग्रीमेंट है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या प्लानिंग है, किस तरह का भविष्य भारत का ये बनाना चाहते हैं, कैसा भारत देखना चाहते हैं, कौन से भारत की रूपरेखा इनके पास है। कहते तो हैं अखंड भारत बनाएंगे, ठीक है, और अखंड भारत तो दूर की बात है, कल्पना से परे है। अभी जो वर्तमान भारत है उसको खंड खंड करने पे ये टूट पड़े हैं। ये लगातार अजमेर शरीफ केवल एक दरगाह नहीं है ख्वाजा गरीब नवाज का, अजमेर शरीफ करोड़ों भारतीयों की बात मैं केवल नहीं कर रहा हूँ, सीमा से बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, अरब, कई देशों के मुसलमानों से उसका इतिहास जुड़ा है। कई देशों के मुसलमान की आस्था का वो केंद्र है जी। आस्था मीन्स भावनात्मक लगाव का वो केंद्र है। अब अगर ये सर्वे का ऑर्डर उन्होंने दिया और खुदा न खास्ता वहां कोई घटना घटी, खुदा न खास्ता, तो क्या होगा? संभल तो अभी संभला नहीं है, अभी नहीं संभला। आप लोग कह रहे हैं इंटरनेट बंद है, गिरफ्तारियां हो रही है, लगभग 4 नॉर्मल हो गए लोग कह रहे हैं। ना 4000 लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा है, कैसे नॉर्मल हो गया? 4000 को ढूंढने में भी पुलिस जो कितने कांड करेगी, मैंने पर मुस्लिम 50,000 रुपया रेडी रखो भाई, किसी को भी पकड़ेगा ना अज्ञात, मुझे भी पकड़ सका। अज्ञात का मतलब है वो न्यू BNS में क्या है पता नहीं, IPC में ऑबलिंग 34 लगाते थे, 34, मतलब किसी का नाम भी जोड़ा जा सकता है। तो किसी को भी मुखबिर को भेजेगा और जो कमाने वाला ठीक ठाक होगा बोले भाई तेरा ही नाम है, अब 2,50,000 रुपया थाने को, तो करोड़ों रुपए का अभी धन उगाही भी होगा। और अभी क्या क्या होगा मुझे तो नहीं लग रहा न्याय हो रहा है, और न्याय के रास्ते पे तो सरकार चल नहीं रही। पोस्टर लगाऊंगा, अरे वो CO का पोस्टर लगाओ ना जो खुलेआम कह रहा है कि जाहिलों से मैं मार खाऊंगा। अरे 50 बार भाजपा नेता से तो पुलिस पीट चुकी है, तो भाजपा नेता भी जाहिल हैं कि पढ़े लिखे हैं? आप क्या हैं? 50 वीडियो, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, 50 वीडियो थाने में घुस के भाजपा नेता ने पीटा पुलिस को, तो वो कौन जाहिल था, कौन पढ़ा लिखा था, ये पूरी एक बात। दूसरा कि बगैर किसी इंतजाम के जो कुछ संभल में किया गया, न संभल में बैरिकेटिंग की गई, न माइक से ऐलान किया गया, न ये कहा गया कि BNS 163 लग गया है, यानी धारा 144 जिसको पुराने में आप कहते हैं, कुछ भी नहीं कहा गया। जुलूस लगा के अनऑफिशियल आप चले जा रहे हैं 7 बजे, तमाशा बना रखा आपने मतलब संविधान का, समाज का, मुसलमानों को समझ क्या रखा आपने? क्या हम कुछ भी करते रहेंगे, वो बैठे रहेंगे? इन लोगों के दिमाग में ये कीड़ा है कि मुसलमान है क्या, ये तो पैर पकड़ के रोएगा योगी जी का। अरे ये कीड़ा निकालो यार, हम भारत के नागरिक हैं, हम अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ रहेंगे, संविधान मिटाने वालों से हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, संविधान विरोधियों को खदेड़ने की कोशिश करेंगे। तुम इन चक्करों में पड़े हुए हो कि ये सरेंडर कर जाएंगे। अरे सरेंडर करने वाली तो कौम हमें भी नहीं, इतिहास भी नहीं है हमारा। लेकिन इस मैंने साझी विरासत को, साझी संस्कृति को नष्ट करने के लिए ये जो लगे हुए हैं, और ये सफल इसलिए हो रहे हैं कि सत्ता में बैठे लोगों का इन्हें जो है आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए ये सफल हो रहे हैं। सर अभी तक सिर्फ ये दावा हो रहा था कि मस्जिदों को अगर खोदा जाएगा तो नीचे मंदिर निकलेंगे, लेकिन अब एक और पक्ष की इसमें एंट्री हो चुकी है और लगातार जो बुद्ध समाज है, जो बौद्धिस्ट लोग हैं, भंते सुमित रत्न जी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर खोदना ही है तो थोड़ा और गहरा खोदो और मंदिर की जगह नीचे से बुद्ध विहार निकलेगा। इस बात को आप कैसे देख रहे हैं? सुमित रतन जी को बधाई। सुमित रतन जी से विनती है कि आप भी अदालत जाइए,
एक बार गए थे सर, अयोध्या गए थे तो उन पे पेनल्टी लग गई, याचिका जो है क्या उनकी reject पेनल्टी लगी, यही तो सवाल मेरा है यार। फिर आप फिर मुकदमा ठोकिए। पेनल्टी कैसे लगेगी? मतलब हिंदू का सुन लोगे, बौद्धिस्ट का नहीं सुनोगे, हिंदू का सुन लोगे, मुसलमान का नहीं सुनोगे। कैसे ऐसा कैसे हो जाएगा? पेनल्टी लग गई, फिर जाए वो अदालत जाए और वो अपने दावे को प्रस्तुत करें साक्ष्यों के साथ। और इन्होंने आईने अकबरी बताया, कौन ये अभी जो घूम रहा नया लौंडा वकील विष्णु शंकर जैन, इसने आईने अकबरी और बाबरनामा को मतलब सामने रखा है। तो बाबरनामा और आईने अकबरी इतिहास का पार्ट नहीं है, ये क्या कहते हैं उपन्यास है एक तरह से समझिए। लेकिन चलो उससे भी इतिहासकार अगर मदद लेते हैं तो आईने अकबरी और बाबरनामा पर अदालत ने इसको फैसला दे दिया। तो फिर जो सैकड़ों साक्ष्य हैं किताब में, पुस्तक में, वो जो प्रोफेसर रतन लाल रखते हैं, कई किताबों के नाम वो रखते हैं बाज़ाब्ता, मैं बार बार छेड़ना नहीं चाहता, तो क्यों नहीं उसको आधार बनाया जाएगा? क्या वाकई अगर खुदाई ज्यादा गहरी होगी तो बुद्ध विहार निकल सकता है? चूंकि पुरानी संस्कृति, अरे मकान के नीचे भी खोदोगे, हड़प्पा की संस्कृति आपको पता है, हर जगह की संस्कृतियां खुदाई के बाद समझ में आती है। चूंकि भराव बढ़ रहा, धरती पर लोड बढ़ रहा। मैं जब दिल्ली आया था, जिस मोहल्ले में मैं रहता था, वो मोहल्ला उस समय जिस लेवल पर था उससे 10 फुट 8 फुट ऊंचा हो चुका वो। तो इसका मतलब 10 साल 15 साल में 5-10 फुट दिल्ली ऊंची हो गई भरते भरते। तो 500 साल, 5000 साल, 10,000 साल पीछे जाएंगे तो 500,000 फुट खुदाई करना पड़ेगा। तो हम तो कहते हैं सुमित रतन जी हो या करुणाकरण जी हो या रतनलाल जी हो या जितने भी बौद्ध के अनुयायी हैं या बौद्धिस्ट क्लब ऑफ इंडिया है, लॉर्ड बुद्धा क्लब है, बिल्कुल आप जाइए। और सबको अब जाना पड़ेगा क्योंकि जब ये ज़बरदस्ती करेंगे और इनकी एक्सेप्ट कर लेगी अदालत और उनकी नहीं करेगी तो उस पर भी एक मुकदमा चलेगा ना कि भाई ऐसा कैसे हुआ। एक ही मुकदमा, एक ही दावा, यानी दावा आपका मंदिर था मेरा भी दावा है बौद्ध विहार था, तो लो भाई मेरा भी सुनो। जब था पे ही सुनना है तो ये देश था हो जाएगा उस चक्कर में, था के चक्कर में। क्या पागलपनी है, ये भूत है, भूत। ये भूत, इसका इस माने जो संविधान मिटाने की भूत, मनुस्मृति लागू करने की भूत, और माने हिंदुत्व मैं भारत बना देंगे, और ये सारे भूत इनके हैं। भूत जो है कभी भी सत्य रास्ते पर नहीं ले जाता, भूत शैतान के ग्रुप का होता है। तो ये भूत सवार हो चुका है और ये मैंने बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहा। और अदालतों का ठप्पा लग जाना, बड़ा डेंजर माहौल बन रहा देश के अंदर। सरकार नहीं समझ रही, सरकार समझे गुलाम सरवर बोल रहा है। मैं गुलाम सरवर अपनी बात कुछ नहीं बोल रहा, गुलाम सरवर तो मुसलमानों को समझा के परेशान है। मैं तो आज ये सोच रहा था कि मुसलमान हमसे पूछेंगे, जिन लोगों ने हम पर हमारी बातों पर भरोसा किया कि आप तो बड़ी शांति, अमन, प्यार, चैन की बात करते थे, आप तो कहते थे कि इस देश में बहुसंख्यक शांति प्रिय है, फिर अचानक आप ये कहने लगे। मैं आज भी कह रहा हूं कि बहुसंख्यक शांति प्रिय है, अमन पसंद है, लेकिन बहुसंख्यक खामोश, बहुसंख्यक चुप है। और जो मुट्ठी भर लोग हैं सरकार के सहयोग से वो उपद्रव मचा रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, लाकानूनियत का दौर ला रहे हैं, संविधान को धत्ता बता रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान की प्रति भी जला दी थी। इनडायरेक्टली इन्होंने कहा था कि मैं जला डालूंगा, अब अपने कृत्यों से भी कह रहे हैं कि कुचल डालूंगा। और उसमें अदालतें शामिल हो रही हैं धीरे धीरे। कितनी बड़ी भूमिका अदालतें निभा रही हैं, क्योंकि देखा जाता है कि जब, जैसा कि आपने जिक्र किया कि केसेस कोर्ट में जाते हैं तो सिर्फ जो लोगों को मिलता है वो आश्वासन और तारीख पे तारीख, लेकिन जिस तरीके से लगातार पिटीशन फाइल की जा रही है और तुरंत सर्वे के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, अभी तो कितनी बड़ी भूमिका अदालतों की। बड़े चैनल के बड़े पत्रकार हैं, बल्कि एडिटर ही हैं मुख्य, रजत शर्मा, उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, शायद आपने सुना होगा, वायरल हो रहा बुरी तरह। उन्होंने बाज़ाब्ता स्टोरी में इस बात को रखी कि ये जो कुछ हुआ है इससे अविश्वास का वातावरण बनेगा। ये क्या मतलब अविश्वास का? अविश्वास का मतलब अविश्वास ही उग्र करता है, अविश्वास ही लोगों को सड़क पर लाता है, अविश्वास ही लोगों को पत्थर उठाने पर मजबूर करता है, अविश्वास ही लोगों को सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाने को विवश और मजबूर करता है। तो ये शब्द अविश्वास जो रजत शर्मा जी ने कहा, ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, गंभीर होने की ज़रूरत है।
हकीकत यह है का विश्वास बढ़ रहा है। मैंने आज से 2 साल पहले कानपुर दंगे पर बड़े चैनल आज तक में और बड़ी एंकर अंजना ओम कश्यप के सामने कहा था कि हमसे अगर पूछें कि मुसलमान क्या सोचता है अदालत के बारे में, तो मैं आपको मुसलमानों की भावनाओं को से अवगत करा रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं, जो मुसलमानों के बीच बैठता हूं तो वो कहते हैं, वो ये कहते हुए सुनने जाते हैं, यार अब अदालत का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो भरोसा नहीं है मुस्लिम समाज को अदालत। कैसे रहेगा भरोसा? लगातार इतने फैसले आए कि अदालत कहीं वो भूमिका निभाने को तैयार ही नहीं है जो भूमिका उसे निभानी चाहिए। मुख्य मुद्दों से भटकाया जा रहा है क्या? देश में बार बार मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं कर रहा। एक वादी मैं भी हूँ। 3 मुकदमे मेरी तरफ से हैं सुप्रीम कोर्ट में। कोई अंधभक्त बीच में घुसना नहीं चाहिए, उसको नंबर बता देता हूँ। PIL नंबर 120/2004 2004 में सुप्रीम कोर्ट में हमने PIL डाला। 4 में डाला, 2011 में इशू फ्रेमिंग हुई और आज हम 24 में खड़े हैं, जा रहा 24, कुछ देर में चला जाएगा। 4 से 11, 11 से 24 तक का सफर। अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई फैसला तो छोड़ो, तारीख भी नहीं दी जा रही है। ज्यों तारीख की बात आती है कोई न कोई बहाने से फिर टाला जाता है। तो हमारा मुकदमा नहीं है। अब विष्णु शंकर जैन तोप कहाँ है? क्या है विष्णु शंकर जैन? क्या सेटिंग है? बहुत बड़े वकील हैं। बड़े वकील हैं। एक बार जहाँ जाते हैं वहाँ दावा करते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं। मंदिर के कोई मुकदमा वो डाल रहा है। मक्खी का भी मुकदमा जीता है कहीं, मच्छर का भी मुकदमा वो जीता है। बताओ विष्णु शंकर जैन का चैम्बर कहाँ पर है और कौन कौन उसके यहाँ मुकदमा लेके जा रहा। आज तक किसी गरीब का मुकदमा लड़ा हो, किसी अनाथ का मुकदमा लड़ा हो, किसी मजलूम का मुकदमा लड़ा हो, किसी जमीन का सिविल का मुकदमा वो लड़ा हो, रिकॉर्ड ला के दो। धमकी मिल रही है, कह रहे मैं डरूंगा नहीं, लगातार आवाज उठाता रहूंगा। ड्रामा कोई नहीं धमका रहा। डरने वाला नहीं। अरे कौन उसको डरा कौन रहा है? उसको डरा कौन रहा है? ये ड्रामा कर रहा वो सिक्योरिटी लेने के लिए Y+ बाबा ने ले लिया। जितने बाबा थे सब ने, वो दवाई नकली बेचने वाला बाबा वो भी ले लिया, Y+ नकली दवाई बेच रहा और Y+ सिक्योरिटी लेके घूम रहा। हर आदमी फोन में मुझे धमकी मिल रही। अच्छा, जिसने धमकी दिया वो कौन है? कहाँ है? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? उसे उल्टा टांग के क्यों नहीं पुलिस मार रही है? फर्जी कॉल, फर्जी नैरेटिव मुल्क में फैला रहे हो कि मुझे धमकी मिल रही है, जल्दी से मुझे 15-20 तो सिक्योरिटी गार्ड दीजिए। और 2-4-10 मस्जिदों पर उसने ये भी एक चैनल में कहा है, मैं डरने वाला नहीं, मैं अभी और PIL डालूंगा, ये भी कहा। दोनों बात सुनिएगा। तो वो PIL डाले या CIL डाले, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो जो कुछ कर रहा है वो इस देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, मानवता के हित में नहीं है। वो देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, मानवता के खिलाफ षड्यंत्रकारी है। वो षड्यंत्रकारी है। वो अविश्वास और क्या कहते हैं अस्थिरता लाना चाहता, उसकी योजना पर काम कर रहा है। और अगर इंसाफ की बात हो तो सबसे पहला मुकदमा विष्णु शंकर जैन पर होना चाहिए। देश में धार्मिक भावनाओं को भड़काने, दंगा फैलाने और देश को अस्थिर करने और देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच दीवार खड़ी करने का मुकदमा विष्णु शंकर जैन पर होना चाहिए। चाहे उसके समर्थक कुछ भी कहें और आप चाहे कह दें कि वो कितना बड़ा वकील है, मेरी नज़र में वो बिल्कुल मानवता का दुश्मन है। सर, सवाल इस चीज़ को लेकर भी बन रहा है कि जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा था तो ये लगा था कि ये बात वहीं ख़त्म हो जाएगी, दब जाएगी राम मंदिर के हक में जब फैसला चला गया। लेकिन उसके बाद बोला गया कि बाबरी मतलब अयोध्या सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी मथुरा पे दावा किया गया। उसके बाद ताज़ा मामला हमने अभी संभल में देखा और अब अजमेर पे। ऐसे कितनी बड़ी बड़ी दरगाह और मस्जिदें जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है, जिन पर इस तरीके की निशानेबाजी की जा रही है। मैं आपको याद दिला दूँ, व्यूवर्स जो पढ़े लिखे हैं वो भी जानेंगे जी। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जब निर्णय सुप्रीम कोर्ट में आया, यानी अयोध्या पर जब फैसला आया, तो उस फैसले में ये लिखा हुआ है और उसकी तारीफ की, यानी जस्टिस साहब ने जो फैसले लिखे उसमें लिखा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो काबिले तारीफ है और ये सारे मुद्दे को समाप्त कर देगा। यानी अब जो ये फैसला है ये आखिरी है। ये अयोध्या के फैसले में लिखा हुआ, जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला उसमें लिखा हुआ। तो जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तारीफ सुप्रीम कोर्ट के उस पैनलिस्ट ने, 5 जजों ने किया, आज उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का खुला उल्लंघन ये अदालतें कर रही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के
पारा 3 में साफ लिखा हुआ है कि जो उसका कैरेक्टर है, रिलीजियस कैरेक्टर, जो उसका धार्मिक स्वरूप है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब चनरचूर साहब ने क्या किया कि जब काशी का मामला आया इनके पास सर्वे की बात, तो हाई कोर्ट ने सर्वे की अनुमति दे दी, तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि नहीं, कैरेक्टर बदला नहीं जा सकता, ये है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहा हूं, उसका पारा 3 ये कह रहा कि कैरेक्टर बदला नहीं, लेकिन जाना तो जा सकता है। जानकर क्या करोगे? अब सवाल पैदा होता नहीं, जानकर बवाल ही तो बढ़ेगा, नहीं समझ रहे हैं। और किया क्या इन लोगों ने, जैसे काशी गए सर्वे करने, वैसे बोल दिए बाबा मिल गए, वजू खाने को शिवलिंग घोषित कर दिया। अब बाबा मिल गए तो अब हिंदू भाई क्या करेंगे बताइए? पर दिखाया गया ना कि वहाँ पे घंटियां मौजूद थी, त्रिशूल मौजूद थे, इसीलिए दावा किया गया उन लोगों। नहीं, मौजूद तो कुछ भी नहीं था, जो कुछ दिखाया गया उस सबको हमने रिजेक्ट किया। जितने फूल हैं, अच्छा हमारे गांव में ना बाबर गया, ना अकबर गया, ना हुमायूं गया, ना जहांगीर गया, ना शाहजहां गया, ना औरंगजेब गया, ना जफर गया, ना जफर का चच्चा, ना भतीजा, कोई गया ही नहीं मेरे गाँव में। मेरे गाँव की मस्जिदों में भी वो जो सुर्खी चूने से बनी हुई मस्जिद है, दुनिया जानती है, एतवारी मियाँ ने मस्जिद बनवाई मेरे गांव में। इतिहास का पाठ है, उनका कब्र भी बगल में बाउंड्री वाल मज़ार बना हुआ है, एतवारी मियाँ ने मस्जिद बनाई। हमारे यहाँ वो सारी चीज़ें जो गुंबद पे आप इनको दिखा रहे हैं ना, ये वो ऐसे ऐसे करके जो रहता है, तो बोले ये सांप है। अरे सांप नहीं, वही डिज़ाइन उस ज़माने में चलता था। पान का पत्ता है, वो पान का पत्ता ही चलता था, जो चलता था। मिस्त्री को जो मार्केट में रन होता है ना, वही मिस्त्री के ज्ञान में आता। जब मोबाइल ही नहीं था तो मोबाइल की बात क्यों कर रहे उस ज़माने में? अगर वो आज से 20 साल पहले कोई जाता मिस्त्री को, जो रेडियो बेचारा ठीक करता था, उसको कहता मोबाइल ठीक करो, तो वो चकरा के वहीं गिर जाएगा। सवाल ये है कि मिस्त्री जो जिस काल में आए, उस काल का जो डिज़ाइन है वही होता था। हमारे यहाँ मस्जिद में वो फूल भी है, हमारे यहाँ मस्जिद में वो डिज़ाइन भी है। हालांकि अब तो नए कंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन पुराने में वो सब कुछ है जो काशी में है। ये लॉजिक कहीं फिट नहीं बैठता, कहीं नहीं बैठता। हाँ, काशी के बारे में मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ, वो डिस्प्यूटेड है, वो डिस्प्यूटेड 2 भाइयों का है, ठीक है। और 2 भाइयों में एक भाई ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और उसके हिस्से की ज़मीन है, और भी उस डिस्प्यूट की कहानियाँ उसमें हैं। उसमें कहानियाँ जो हैं वो सब उनके लिए नेगेटिव जाती हैं, वो उस पर बात करना नहीं चाहते। हम लोग भी ज़्यादा किसी को बोलकर वो सोचेंगे मेरा जो है सब नकारात्मक बिंदु ही उजागर करता, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि जब तक इस मुल्क में ये तय नहीं होगा कि आओ अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे, जो हो गया सो हो गया, किसने गलती की, क्यों गलती की, अगर इस चक्कर में पड़ोगे तो फिर तो भैया अरब के इतिहास में लिखा हुआ है कि वहाँ जो कबीलाई थे, वो एक ऊँट अगर किसी का पहले पानी पी लिया तालाब में, तो दूसरा खानदान वाला बोलता था साला मेरे दादा के ज़माने में मेरा ऊँट पहले पीता था, बाप के ज़माने में भी मेरा ऊँट पीता था, तेरा ऊँट कैसे चला गया पहले? और उस पर 10-10 दिन झगड़े होते थे, तलवारबाजी होती थी, हत्याएं होती थी। बात समझे कि नहीं? ये अरब के इतिहास में लिखा है। सिर्फ ऊँट के पानी पी लेने मात्र से हत्या तक की नौबत आती थी, और फिर वो खानदानी लड़ाई चलता था, और मरने से पहले बाप बेटा को कह के जाता था, बेटा फला खानदान ने तुम्हारे फला को मारा है, मैं तो जा रहा हूँ इस दुनिया से, मगर बदला लेना तुमको मेरी कसम। तो क्या भारत में वही प्राचीन काल लाना चाहते हैं? क्या लौटाना चाहते हैं भारत को आप फिर 25-30 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले? तो 200 साल पहले अगर लौटाएंगे ना आप, तो इसका मतलब आप फिर पत्थर से आग जलाने वाले युग में जाना अगर चाहते हैं, तो वो आपको मुबारक हो। दुनिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, चांद पर हम तिरंगा फहरा चुके हैं। इन अंधभक्तों को समझाया जाए कि तुम ये पत्थर वाले युग में जाना चाह रहे हो और हुलाला करना चाह रहे हो, तो जाओ तुम वहीं, ठीक है, तुमको जंगल मुबारक हो। हम भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए जो सबसे बेहतर मार्ग होगा उस पर चलेंगे, और तुम्हारी सारी चुनौतियों का सामना हम करने के लिए तैयार हैं। सर, एक बड़े तबके के लोग आपको सुनते हैं, सोशल मीडिया पर कई बार आप ट्रेंड करते हैं, लोग आपको सुनना काफ़ी पसंद करते हैं। ऐसे में इस संवेदनशील मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं मुसलमान हूँ, देखिए अब मैं यहीं तो फंसता हूँ, मैं यहीं परेशान हूँ। तौकीर रज़ा अगर मैंने हेट स्पीच दे तो मैं काउंटर करूं, कोई मौलाना इलेक्शन में इधर उधर का बयान दे मैं मना करता हूं।
मैं विरोध करता हूँ। मैं अपने मौलानाओं से भी कहता हूँ कि ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ाइए, मानवता का पाठ पढ़ाइए, इंसानियत का सबक दीजिए, कैरेक्टर बिल्ड कीजिए, ठीक है। लेकिन मसला फंस ये जाता है कि जिस मुस्लिम कौम को हम बार बार कह रहे हैं कि आप सड़क पर मत उतरिए, हमने CNRC के धरने का भी विरोध किया था, हमने एक लॉजिक पेश किया था कि मुसलमान को नहीं, दलित और आदिवासियों को उतरना चाहिए, NRC उनके खिलाफ एक साजिश है, वो मैं जब बोलेंगे तब मैं प्रमाणित कर दूंगा, और प्रमाण के साथ मैंने कहा था। तो प्रमाण के साथ मैं कहा था, और एक कहानी 2 सेकंड का और बोल दूं कि 16 18 लाख वीडियो चले थे। पुण्य प्रसन्न वाजपेयी नाम लेके बोलता हूं, जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर मेरा वो इंटरव्यू चलाया था, मतलब डाला था उठाकर अपने फेसबुक पर कहीं से उठाकर, वो 12 घंटे के बाद डिलीट हो गया। जामिया TV वर्ल्ड या कौन वर्ल्ड था, उसने डाला, डिलीट हो गया। उसके 3 जगह पर चला, तीनों जगह पर डिलीट हुआ। मतलब साफ था कि पेट में दर्द तो किसी को था मेरी बातों से, जो सब जगह से डिलीट करा रहा था, मतलब मेरी बातों में बहुत दम था उसमें। बहरहाल, तो मैं वहाँ भी विरोध कर रहा था। मैं जुलूस का भी विरोध करता हूँ, मैं अनियंत्रित भीड़ का मैंने विरोध करता हूँ, मैं सड़क पर बात बात पर आने, जैसे अभी वक्फ बोर्ड पर सड़क पर आया जा रहा, मैंने इसका भी विरोध किया। मैंने कहा डायलॉग किया जाए, डेमोक्रेसी में डायलॉग ज़रूरी है, बात ज़रूरी है, मंत्रियों से मिला जाए, प्रधानमंत्री से मिला जाए, मुख्यमंत्री से मिला जाए, सांसद से मिला जाए, विधायक से मिला जाए, जनप्रतिनिधि से मिला जाए, बात किया जाए, उन्हें समझाया जाए, और उनके माध्यम से, चूंकि कानून वो लोग बनाएंगे, उनके माध्यम से आवाज उठाई जाए। मुसलमान धार्मिक मामलों में सड़क पर ना उतरे, इससे ध्रुवीकरण का वातावरण बनता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कहां कहां ना उतरे, कब कब रोकिएगा, कितना रोकिएगा, किस किस जगह रुपये। अजमेर हम जा पाएंगे, मेरी औकात है रोकने की, और मेरे अपील से लोग रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे मेरी अपील से, माहौल खराब हो सकता है। तो सर ऐसे अजमेर शरीफ में 100% मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, माहौल खराब होना है, मेरी भविष्यवाणी है। में आप जनता से क्या कहना क्योंकि सरवर चाहेंगे? चिश्ती साहब खुद ही जोशीले हैं, आपको पता है। अजमेर शरीफ दरगाह पिछले कई वर्षों से निशाने पर रहा, वहाँ बम ब्लास्ट भी एक ज़माने में हुआ, कई मामले हो चुके हैं, बीच में 2-3 घटनाएं और भी वहाँ घटी हैं। अब उसको अगर इस तरह से प्रयोगशाला आप बनाएंगे, मुझे नहीं लगता ये राष्ट्र हित में, समाज हित में नहीं है। लेकिन फिर भी मुस्लिम रहनुमाओं से मैं अपील करता हूँ कि इसका एक ऐसा रास्ता निकालिए कि विष्णु शंकर जैन जैसे लोगों से हम मुकाबला संवैधानिक और सामाजिक रास्ते से कर सकें। उस पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, और कोशिश हमारी है कि हम लोग आत्मचिंतन दिवस के नाम से 6 दिसंबर को एक बैठक भी कर रहे हैं, फिर 21 दिसंबर को भी एक बैठक हमने रखा है, जिसमें सभी बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया है। हम लोग चिंतन मनन करेंगे कि भाई बेहतर रास्ता, संवैधानिक रास्ता, लोकतांत्रिक रास्ता, सामाजिक रास्ता क्या हो सकता है इस देश में अमन को कायम करने के लिए, प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार सहयोग नहीं कर रही है। सरकार जानबूझकर ऐसे लोगों को, जो मुट्ठी भर लोग हैं, उसको फ्री हैंड कर रखी है, जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है।